इस वीडियो के थ्रू हम समझने वाले हैं कैसे हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कैसे एडजस्ट करना होता है। यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है इसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है उसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। एडजस्टमेंट में एक एंट्री दी होती है, एडजस्टमेंट गिवन होती है, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑफ द डेटर्स। सो ये जो मेक अ प्रोविजन हमें गिवन है इस प्रोविजन को हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। अब जो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी है विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका ट्रेडिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते। इस एडजस्टमेंट को कंप्लीटली पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट में शो किया जाता है। पी एंड एल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं बैड डेट्स। सबसे पहले हम बैड डेट्स लिखते हैं, देन उसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, लेस ओल्ड प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बैड डेट्स गिवन है 5000, सो बैड डेट्स में हम लिख देंगे 5000। फर्दर बैड डेट्स गिवन है हमें 10,000, राइट ऑफ 10,000 एज फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स में कितना आ जाएगा 10,000। ओल्ड प्रोविजन इस क्वेश्चन में गिवन है हमें 8,000, उसको डायरेक्टली हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन निकालने के लिए हम यहां पर वर्किंग नोट्स में शो कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन। इसमें सबसे पहले हमें जो डेटर्स गिवन होते हैं 1 लाख के, उसमें से लेस करना होता है फर्दर बैड डेट्स। वन लाख माइनस 10,000, 90,000। अब ये जो रिमेनिंग डेटर्स हैं 90,000 के, इसके ऊपर हम न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10%। सो 90,000 का 10% होगा 9,000। सो न्यू प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा 9,000। अब 5,000 प्लस 10,000 लेस 8,000 प्लस 9,000, we will get 16,000। इसके बाद बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट करने के लिए हम एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स में आएगा 1 लाख, सो बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स विच इज 1 लाख। उसके बाद हम उसमें से लेस करते हैं फर्दर बैड डेट्स विच इज 10,000, देन हम लेस करेंगे न्यू प्रोविजन 9,000। सो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 9,000 वी विल गेट 81,000। अब इस सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लेस करने का क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। सो बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो पैसा हमारा ऑलरेडी डूब चुका है। फर्दर बैड डेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे गिवन है राइट ऑफ 10,000 एज फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है कि और 10,000 रुपए हमारे डूब चुके हैं। तो अगर और बैड डेट्स हो गए दैट मीन्स वो हमारे लिए एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, उसको हम पी एंड एल के डेबिट साइड में शो करते हैं। ओल्ड प्रोविजन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज 8,000। ओल्ड प्रोविजन का मतलब ये है कि हमने एक प्रोविजनिंग करी थी, हमने ऐसा सोच लिया था कि हो सकता है हमारे 8,000 रुपए डूब जाएंगे। अब उस 8,000 को हम यहाँ पर लेस करके इसलिए दिखा रहे हैं
क्योंकि हम इस प्रोविजन को हटाकर रिप्लेस करके एक न्यू प्रोविजन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि न्यू प्रोविजन है हमारा 10% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग डेटर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारे टोटल डेटर्स थे वो 1 लाख के थे, उसमें से फर्दर बैड डेट्स 10,000 के हो गए, सो रिमेनिंग डेटर्स हुए 90,000। अब इस 90,000 का हम 10% निकालेंगे विच इज 9,000, वो हमारा न्यू प्रोविजन होगा। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर हमने शो करा डेटर्स 1 लाख, देन फर्दर बैड डेट्स हमारे 10,000 के हुए, यानी कि हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए 10,000 से, सो रिमेनिंग डेटर्स हुए 90,000 के। उसके बाद 90,000 में से भी हम सोच रहे हैं कि 9,000 के डेटर्स और बैड डेट हो सकते हैं, दैट इज वाई हमारे एक्चुअल डेटर्स कितने आए 81,000।